सर्दियों की उस रात ठंड ने जैसे पूरे गांव को अपनी आगोश में ले लिया था। चारों ओर बर्फ की सफेद चादर बिछी थी और सर्द हवाएं इस कदर चल रही थीं कि जान पड़ता था मानो वे किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेंगी। गांव के ज्यादातर लोग अपने घरों में रजाइयों में दुबके बैठे थे, लेकिन एक घर ऐसा भी था जहां न रजाई थी, न गर्म कपड़े और न ही जलाने के लिए लकड़ियां। ये घर था गरीब लकड़हारे रामू का, जो अपनी पत्नी सुमित्रा और दो छोटे बच्चों मोहन और गुड्डी के साथ रहता था। रामू मेहनती आदमी था। वह रोज जंगल जाता, लकड़ियां काटता और उन्हें बेचकर घर चलाता था। लेकिन इस साल ठंड कुछ ज्यादा ही पड़ रही थी। पहाड़ों पर बर्फ इतनी गिर चुकी थी कि जंगल के रास्ते बंद हो गए थे। जंगल जाना खतरे से खाली नहीं था, लेकिन इसके अलावा कोई चारा भी नहीं था। कई दिनों से रामू ने ठीक से कमाई नहीं की थी और जो थोड़ी बहुत लकड़ियां उसने जमा की थीं, वे या तो जलाने में खर्च हो गई थीं या बेचकर कुछ पैसे मिले थे, जिनसे मुश्किल से घर का गुजारा हो रहा था। बच्चे ठंड के कारण बुरी तरह कांप रहे थे। सुमित्रा ने अपनी फटी पुरानी साड़ी में ही बच्चों को लपेटने की कोशिश की, मगर वह जानती थी कि यह काफी नहीं था। रामू बेबसी से अपनी पत्नी और बच्चों को देख रहा था, लेकिन उसके पास कोई उपाय नहीं था। गांव में वैसे तो कई अमीर लोग थे, लेकिन ठंड के कारण वे भी अपने घरों में दुबके हुए थे। किसी को इस बात की चिंता नहीं थी कि रामू जैसे गरीबों का क्या होगा। रामू ने सोचा कि गांव के सरपंच बलवंत सिंह के पास जाकर मदद मांगे। सरपंच के घर पहुंचकर उसने दरवाजा खटखटाया। अंदर से हल्की सी गर्माहट और कोयले की खुशबू आ रही थी। दरवाजा खुला और सरपंच ने उसे देखा। रामू, इतनी ठंड में यहां क्या कर रहे हो? सरपंच ने हैरानी से पूछा। सरपंच जी, हमारे पास जलाने के लिए लकड़ियां नहीं हैं और बच्चे ठंड में ठिठुर रहे हैं। अगर कुछ लकड़ियां मिल जाएं तो हमारी जान बच जाएगी, रामू ने हाथ जोड़कर कहा। सरपंच ने गहरी सांस ली और सिर हिलाते हुए बोला, रामू, मैं खुद मुश्किल में हूं। कोयला बहुत महंगा हो गया है और मेरे पास ज्यादा लकड़ियां नहीं हैं। तुम्हारी जैसी हालत बहुतों की है। हर किसी की मदद करना मेरे बस में नहीं है। रामू की आंखों में आंसू आ गए। वह निराश होकर वापस लौट आया। उसने सोचा कि शायद गांव के किसी और बड़े आदमी से मदद मिलेगी, लेकिन हर किसी ने अपने दरवाजे बंद कर लिए थे। अब उसे समझ आ गया था कि इस ठंड से लड़ने के लिए उसे खुद ही कुछ करना होगा। उस रात ठंड ने अपना असली रूप दिखाया। हवाएं इतनी तेज थीं कि दरवाजों की दरारों से भीतर तक घुस रही थीं। रामू ने जो थोड़ी बहुत लकड़ियां बचाकर रखी थीं, उन्हें जलाने का फैसला किया, लेकिन वह जानता था कि ये सिर्फ कुछ घंटों तक ही गर्मी दे पाएंगी। मोहन और गुड्डी ठंड के कारण कांप रहे थे। सुमित्रा ने अपने हाथों से उन्हें सहलाने की कोशिश की, लेकिन कुछ ही देर में मोहन की हालत बिगड़ने लगी। उसके होंठ नीले पड़ने लगे और उसकी सांसें हल्की हो गईं। रामू, कुछ करो, हमारा बेटा मर जाएगा, सुमित्रा रोते हुए चिल्लाई। रामू घबरा गया। उसे कुछ समझ नहीं आया कि वह क्या करे। वह भागकर बाहर गया, लेकिन बर्फीली हवा ने उसे झकझोर दिया। उसके पैर बर्फ में ढंसने लगे। उसने गांव के कई दरवाजे खटखटाए, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। हर कोई अपनी रजाइयों में दुबका हुआ था। रामू ने ठान लिया कि अब उसे खुद ही कुछ करना होगा। वह सीधे जंगल की ओर दौड़ा। उसका इरादा वहां से लकड़ियां लाने का था, चाहे कुछ भी हो जाए। ठंड के बावजूद उसने जंगल में जाकर लकड़ियां तोड़नी शुरू कर दी, लेकिन हाथ जम चुके थे, उंगलियां सुन्न हो गई थीं। उसने हिम्मत नहीं हारी और जितनी लकड़ियां उठा सकता था, उन्हें कंधे पर लादकर घर की ओर चल पड़ा। घर पहुंचते ही उसने लकड़ियां जलाईं और मोहन को गर्म रखने की कोशिश करने लगा। सुमित्रा रो रही थी, लेकिन धीरे धीरे आग की गर्मी से मोहन की हालत सुधरने लगी। उसका शरीर थोड़ा गर्म होने लगा और कुछ देर बाद उसने आंखें खोलीं। रामू और सुमित्रा की आंखों से खुशी के आंसू निकल पड़े। सुबह होते ही जब गांव वालों को इस घटना के बारे में पता चला, तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने देखा कि कैसे एक गरीब आदमी ने अपनी हिम्मत और संघर्ष से अपने बेटे को बचाया, जबकि गांव के अमीर लोगों ने उसकी मदद नहीं की। सरपंच बलवंत सिंह को भी शर्मिंदगी महसूस हुई। उसने गांव के सभी लोगों को इकट्ठा किया
और फैसला किया कि अब से गांव में कोई भी गरीब ठंड से नहीं मरेगा। गांव के सभी लोगों ने मिलकर गरीबों के लिए गर्म कपड़े, कंबल और लकड़ियों की व्यवस्था की। अब गांव में कोई भी रामू जैसी स्थिति में नहीं था। गांव वालों ने एकता दिखाई और यह तय किया कि वे हर सर्दी में गरीबों की मदद करेंगे। रामू का संघर्ष एक मिसाल बन गया और उसकी हिम्मत ने पूरे गांव को बदल दिया। अब रामू को हर ठंड में लकड़ियों की चिंता नहीं करनी पड़ती थी। गांव के सभी लोग एक दूसरे की मदद करने लगे थे। इस घटना ने सबको यह सिखा दिया था कि संकट के समय इंसान को इंसान की मदद करनी चाहिए। आखिरकार इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं। ये कहानी यहाँ समाप्त होती है। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आई होगी। ऐसी कहानियों के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।